नाउ लेट अस परफॉर्म द बाइनरी सर्च। हम एरेज के ऊपर बाइनरी सर्च ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बशर्ते हमारा एरे क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। अगर हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है तो इन दैट केस हम लीनियर सर्च ही परफॉर्म कर सकते हैं, तब हम बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बाइनरी सर्च इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन द एरे विच इज सॉर्टेड। ठीक है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये जो एरे दिया है, द एरे कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स 0 से लेके 8, और ये आप देखिएगा कि ये क्या है, सॉर्टेड है। 2, 3, 12, 29 ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये 0 जो है ये हमारा क्या है, लोअर बाउंड है, और हमारा 8 जो है ये क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, तो इसको हम बिगिनिंग कहेंगे। ठीक है, हम सेट करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे बिगिनिंग विच इज इक्वल टू लोअर बाउंड, और एक नया वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे एंड विच इज इक्वल टू अपर बाउंड। तो बिगिनिंग मतलब लोअर बाउंड और एंड मतलब अपर बाउंड। ठीक है, अब हम एक और वेरिएबल लेते हैं मिड। ठीक है, हम एक और वेरिएबल लेते हैं मिड। मिड इज इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। ठीक है, तो इसके लिए हमारा मिड क्या हो जाएगा, मिडिल पोजीशन, मतलब मिड क्या है, समवेयर मिडिल पोजीशन। ओके, तो बिगिनिंग क्या है हमारी, लोअर बाउंड विच इज इक्वल टू 0, और अपर बाउंड क्या है हमारी 8, तो एंड क्या है हमारा 8 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 4। ठीक है, तो मिड हमारा क्या निकल के आ गया, लोकेशन नंबर 4 निकल के आ गया। ठीक है, सपोज जो आइटम हमें सर्च करना है, सपोज हमें 12 आइटम को क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये मिडिल पोजीशन, मिड क्या है 4, मतलब इट इज पॉइंटिंग टू द 4th लोकेशन। अब आप देखिए ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ मिड या फिर ए ऑफ 4 क्या है, ए ऑफ 4 क्या है, 46 है, लेकिन हमारा आइटम क्या है 12 है, दैट मीन्स 46 इज नॉट इक्वल टू 12। ठीक है, मतलब ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, ये हमें तो पता चल गया। अब हम ए ऑफ मिड और आइटम को कंपेयर करें। ठीक है, ए ऑफ मिड क्या है हमारा 46 और आइटम क्या है 12। ठीक है, अब 12 जो है वो 46 से छोटा है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। ठीक है, तो अगर 12 को हमें ढूंढना है तो वो 46 के लेफ्ट हैंड साइड पे ही मिलेगा, क्योंकि 46 के बाद तो इससे भी बड़े नंबर हमको मिलेंगे। तो मतलब ये हुआ कि मिडिल के और 46 के हमें लेफ्ट हाफ में क्या करना पड़ेगा, 12 को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो सर्च स्पेस है वो जस्ट आधी हो गई। ठीक है, मतलब अभी ये सेकेंड हाफ जो है उसमें हम 12 को सर्च नहीं करेंगे। तो हर बार हम ये क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर ए ऑफ मिड ग्रेटर देन 12 है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन आइटम है, तो हम कहां पर सर्च करेंगे, लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे। और अगर हमारा ए ऑफ मिड लेस देन आइटम है, ठीक है, तो हम राइट पार्ट में सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 91 सर्च करना है। ठीक है, और ए ऑफ मिड क्या है हमारा 46 है, 46 इज लेस देन 91, मतलब 46 मतलब मिडिल वाला एलिमेंट अगर 46 है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेंगे, इससे भी छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 91 हमारे आइटम की मिलने की संभावना कहां पर है, सेकेंड हाफ में है। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम किसको ढूंढ रहे हैं, 12 को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो चलो हमने ये टेस्ट कर लिया। ठीक है, ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम, मतलब 46 इज ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स हमें लेफ्ट पार्ट में सर्च करना है। ठीक है, तो अब ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारा बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग तो वही है 0। ठीक है, और हमारा एंड जो है वो चेंज हो जाएगा, एंड हो जाएगा हमारा मिड -1। ठीक है, अब हमारा नया एंड क्या होगा, ये होगा।
ठीक है, क्योंकि अब हम केवल इसी पार्ट में क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वहां से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा नया एंड क्या होगा, ये होगा। अगेन अब हम दोबारा मिड निकालेंगे। ठीक है, मिड क्या है, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। ये पहले क्या था, मिड हमारा पहले निकल के आया था 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब एंड क्या है हमारा, 3 है और बिगिनिंग 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, 0 प्लस 3/2, दैट मीन्स 1.5। तो हमें केवल इंटीजर पार्ट लेना है। ठीक है, हमें डेसिमल पार्ट से मतलब नहीं है। दैट मीन्स हमारा नया मिड कहां पर निकल के आया, यहां पर निकल कर आया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ए ऑफ मिड। ठीक है, ए ऑफ मिड और आइटम को दोबारा। ठीक है, ए ऑफ मिड हमारा क्या, ए ऑफ 1 क्या है हमारा 3 और आइटम क्या है 12। ठीक है, तो हमारा ए ऑफ मिड क्या है, आइटम से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 जो है 3 के इस तरफ मिलेगा, इस तरफ तो नहीं मिलेगा। क्यों, सॉर्टेड एरे है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 से स्मॉलर एलिमेंट ही मिलेगा। तो अब हमें कहां सर्च कर, अगेन हमारी जो सर्च स्पेस है वो फिरकी से आधी हो गई, मतलब आधी की आधी हो गई। ठीक है, तो अब हमारा बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग होगा हमारा मिड प्लस 1। ठीक है, अब क्या है, अब इस केस में देखो यहां पर बिगिनिंग आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बिगिनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 और एंड हमारा क्या है, नो चेंज। हमारा एंड क्या था, पहले 3 था और ये क्या हो जाएगा, ये मिड 1 था, तो 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, तो अगेन अब आप क्या निकालेंगे, मिड निकालेंगे। ठीक है, तो मिड क्या है आपका 2 प्लस 3/2, 2 प्लस 3/2 विच इज 5/2.5। हमें केवल इंटीजर पार्ट लेना है। तो अब हमारा मिड क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम ए ऑफ मिड देखते हैं और आइटम देखते हैं। ठीक है, तो ए ऑफ मिड क्या है, ए ऑफ 2 क्या है हमारा, ए ऑफ 2 हमारा क्या है 12। अभी हमारा नया मिड ये है, ए ऑफ 2 क्या है हमारा 12 और आइटम जो सर्च करना था वो भी 12 है। तो ये क्या हो गए, मैच हो गए। दैट मीन्स अब हमें हमारा आइटम मिल गया और वो किस लोकेशन पे मिला, ये जो मिड इक्वल टू 2 निकल के आई है। तो हम लोकेशन इक्वल टू 2 एज अ आउटपुट दे देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, याद आप ये रखिएगा, जब हम लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे तो हमारा बिगिनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमारा एंड चेंज होगा। एंड क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, मिड माइनस 1। और जब हम राइट पार्ट में सर्च करेंगे तब हमारा एंड चेंज नहीं होगा, हमारा बिगिनिंग चेंज होगा। ठीक है, बिगिनिंग क्या हो जाएगा हमारा मिड प्लस 1 और एंड हमारा जो का त्यों ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अपन क्या कर रहे हैं, सर्च स्पेस को आधा कर रहे हैं, फिर आधा करने के बाद उस मिडिल एलिमेंट को निकाल रहे हैं, उस मिडिल एलिमेंट को आइटम से हम कंपेयर कर रहे हैं और अगर मैच नहीं हो रहा है तो हम उस मिडिल एलिमेंट की वैल्यू और आइटम की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आइटम मिडिल वैल्यू से छोटा है तो हम लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे और अगर हमारा आइटम मिडिल वैल्यू से बड़ा है तो हम राइट पार्ट में सर्च करेंगे। ठीक है, और अगर हमें 74 सर्च करना होता तो अब हमारा नया बिगिनिंग क्या होता, ये होता और ये एंड हमारा अनचेंज्ड होता। ठीक है, तो अब बिगिनिंग और एंड की वैल्यू को ही आपको चेंज करना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, और अगर सारे कंपैरिजन करने के बाद भी अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो लोकेशन इक्वल टू नल या फिर फेल करके हम आउटपुट उसको दे देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम एल्गोरिदम लिख लेते हैं। ओके, लेट्स राइट द एल्गोरिदम। ठीक है, सपोज हमारी एल्गोरिदम का नाम है बाइनरी सर्च। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ए इज द नेम ऑफ द एरे, lower bound LB, upper bound UB, item to be searched and the location which will be returned for when the item is found। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना है। हमने बिगिनिंग और एंड और मिड करके वेरिएबल्स ले रखे थे, तो एल्गोरिदम की शुरुआत में ही हम उनको इनिशियलाइज कर देते हैं।
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशियलाइज वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, एक तो हमारा बिगिनिंग है, दैट मीन्स सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू लोअर बाउंड एंड इक्वल टू अपर बाउंड। ठीक है, एंड मिड इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप कहता है रिपीट द फॉलोइंग till beginning is less than equal to end and a of mid is not equal to item। ठीक है, तो जो फॉलोइंग स्टेप्स जो मैं आगे लिखने वाले हैं वो हमें तब तक रिपीट करना है जब तक बिगिनिंग जो है एंड से लेस है। ठीक है, और जब तक हमारा ए ऑफ मिड आइटम के इक्वल ना आ जाए। हर बार आपने देखा था कि ए ऑफ मिड को हम आइटम से कंपेयर कर रहे थे, जब नॉट इक्वल आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे, हमारी सर्च स्पेस को जस्ट हाफ डिवाइड कर दे रहे थे। सो वी विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, तो थर्ड देखिए आप। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है, इफ item is less than equal to is less than a of mid। ठीक है, तब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट पार्ट में सर्च करना है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में सर्च करना है। जब हम लेफ्ट पार्ट में सर्च करेंगे तो बिगिनिंग तो हमारा चेंज होगा नहीं, हमारा केवल एंड चेंज होगा, और वो क्या हो जाएगा, मिड -1। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, सेट एंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, एल्स अगर आइटम ए ऑफ मिड से बड़ा है तब हमें क्या करना है, इसको सर्च करना है राइट पार्ट में। उस कंडीशन में एंड चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में हमारा बिगिनिंग चेंज होगा, और वो क्या होगा, मिड +1। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है, या फिर एल्स क्या करें, सेट बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमको नया एंड या नया बिगिनिंग मिल गया, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें नया मिड निकालना है। ठीक है, तो देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, सेट मिड इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हमारा क्या हो रहा है, एंड ऑफ लूप। कौन सा लूप, जो हमने स्टेप 2 में चालू किया है। ठीक है, तो ये वाला लूप हमें कब तक करना है, जब तक ये दोनों स्टेप्स जो है इस कंडीशन को वायलेट ना कर दें। ठीक है, तो रिपीट स्टेप 3 and 4 until beginning is less than equal to end and a of mid is not equal to item। ठीक है, लूप खत्म होने के बाद अगर मैं फिफ्थ स्टेप लिख रही हूं यहां पर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप लिख रही हूं, इफ a of mid is equal to item। ठीक है, तो क्या करना है, देन रिटर्न लोकेशन इज इक्वल टू मिड। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब 2 जो था, 2 लोकेशन पे हमारा डिजायर्ड आइटम निकल के आया था इन प्रीवियस एग्जाम्पल, तो हमने लोकेशन इक्वल टू 2 क्या की थी, एज अ आउटपुट दी थी। ठीक है, नहीं तो एल्स अगर हमें ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू आइटम मिला पूरी सर्च स्पेस को सर्च करने के बाद भी, तो हम क्या कहेंगे, लोकेशन इज इक्वल टू नल या फिर फेलियर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एंड या फिर एग्जिट। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एल्गोरिदम फॉर
कैरिंग आउट द बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हर बार हमने क्या किया है, ए ऑफ मिड निकाला है, मिडिल एलिमेंट को आइटम से कंपेयर किया है। अगर आइटम जो है वो ए ऑफ मिड से कम है तो हम क्या करते हैं, एंड को चेंज कर देते हैं, मतलब लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे सर्च करेंगे, नहीं तो हम राइट पार्ट ऑफ द एरे सर्च करेंगे बाय सेटिंग बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, और नया एंड और नया बिगिनिंग मिलने के बाद दोबारा हम नया मिड निकालते हैं, अगेन उसको कंपेयर करते हैं आइटम से, और आइटम के अगर वो नहीं इक्वल है तो अगेन हम वही चेक करते हैं कि वो आइटम नए वाले मिडिल पोजीशन के एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा है, उसके हिसाब से नया बिगिनिंग और नया एंड हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, देन अगेन नया मिडिल हम निकालते हैं। ये हम तब तक करते हैं जब तक बिगिनिंग जो है वो एंड से कम है और जब तक ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम है। ठीक है, जहां इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सो वी आर एग्जिट ऑफ द लूप। ठीक है, तो फाइनली जो हमें मिड मिला है आखिरी में, उसको हम आइटम से कंपेयर करें, अगर वो आइटम के इक्वल मिल गया है तो वेल एंड गुड, उसकी लोकेशन हम एज अ आउटपुट दे देंगे, नहीं तो वी आर फेलियर, दैट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे, हेंस वी एग्जिट। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी सर्च। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हर एक स्टेप में हमारी जो सर्च स्पेस है वो जस्ट आधी होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि स्टेप नंबर 1 के बाद 1/2, स्टेप नंबर 2 के बाद 1/4, स्टेप नंबर 3 के बाद 1/8। तो हम कर क्या रहे हैं, हम जस्ट हाफ करते चले जा रहे हैं सर्च स्पेस को। ठीक है, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम पढ़ा होगा, तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, अगर आपकी सर्च जो है वो डबल होती जाए, जैसे हर एक स्टेप में, फॉर एग्जांपल पहले हमारी सर्च स्पेस में 2 आइटम थे, ठीक है, अगले में वो 4 हो जाए, उसके अगले में फिर डबल हो जाए 8 हो जाए, इसके में और डबल हो जाए तो क्या हो जाए 16 हो जाए। ठीक है, तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है 2 to the power n, मतलब हमारा जो एल्गोरिथम है वो एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी सर्च स्पेस जो है हर बार आधी होती चली जा रही है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट्स का उल्टा। तो एक्सपोनेंट्स का उल्टा क्या होता है, लॉगरिथम। अगर स्पेस हमारी डबल हो जाए तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और अगर हर स्टेप में हमारी सर्च स्पेस हाफ होती चली जाए तो हम कहेंगे लॉगरिथमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, हर बार हमारी स्पेस क्या हो रही है, जस्ट हाफ होती चली जा रही है। इसलिए इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम को हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ, सॉरी ऐसे नहीं, बिग O ऑफ log बेस टू n। ठीक है, अगर हम n इनपुट को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर में बढ़ रही है, log बेस टू n के ऑर्डर में बढ़ रही है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हर स्टेप में हमारी सर्च स्पेस 1/3 कम हो जाती, ठीक है, तो तब हम क्या कहते हैं कि हमारी एल्गोरिथम log बेस 3 n के ऑर्डर में क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, इस केस में बाइनरी सर्च में क्या हो रही है, जस्ट हाफ हो रही है। ठीक है, इसलिए log बेस 2। ठीक है, तो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है इट इज ऑर्डर ऑफ log बेस 2n, विच इज वेरी गुड। वाई वेरी गुड, बिकॉज लीनियर सर्च में आपने देखा था कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n थी। ठीक है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको क्या करना पड़ रहा था, स्कैन करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हर स्टेप में आधा होता चला, मतलब सारे एलिमेंट्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो log बेस 2n इज लेस देन n। ठीक है, तो इसलिए बाइनरी सर्च इज अ बेटर सर्च, लेकिन बाइनरी सर्च केवल सॉर्टेड एरे में ही परफॉर्म हम करा सकते हैं, हम इसको नॉन सॉर्टेड एरे में परफॉर्म नहीं करा सकते, उसके लिए तो हमें लीनियर सर्च परफॉर्म करवानी ही पड़ेगी। सो दीज ऑल वेयर द ऑपरेशंस ऑन द एरे। जब मैंने शुरुआत किया था डेटा स्ट्रक्चर, तो तभी मैंने ऑपरेशंस आपको बताए थे। क्या क्या ऑपरेशंस बताए थे कि एक तो ट्रैवर्सिंग होती है, एक इंसर्टिंग होती है, एक डिलीटिंग होती है, एक सर्चिंग होती है, एक सॉर्टिंग होती है। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस which are performed on the data structure, on any data structure। और data structure क्या है, abstract data type है। So we define the set of values and also we define the operations on those values।
हर एक ऑपरेशन के लिए हमने क्या लिखी है, एल्गोरिदम लिखी है। दैट मीन्स हर एक ऑपरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं।